हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लैपी सॉल्यूशन। मैं धीरज कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोग को ये बतला चुका हूँ कि एक लैपटॉप मदरबोर्ड आपके पास रिसीव होता है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे चेक करें। उसके बाद मैंने आपको आरटीसी सेक्शन क्लियर कराया था और उसके बाद मैंने आपको डीसी इन सेक्शन डायग्राम के थ्रू क्लियर कराया था। तो आज मैं वर्बली स्टार्टिंग से चेकअप करता हूँ और आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ सभी चीज़ों को। उसके बाद मैं जो कल वीडियो बनाया था डिसीजन सेक्शन के बारे में, उसके ऊपर मैं वीडियो आपको क्लियरली दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखेंगे और ब्लैक प्रोप जो कि ग्राउंड होता है और रेड प्रोप जो कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव को ग्राउंड पर रखेंगे और सभी कॉइल को 1 बाय 1 चेक करेंगे। यहाँ पे ये बीप कर रही है, लेकिन बीप के साथ वैल्यू भी बता रहा है। बीप के साथ 0 नहीं आना चाहिए, बीप के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे भी सॉकेट में प्रोसेसर लगा हुआ है, इसलिए ये बीप कर रहा है। अगर मैं प्रोसेसर निकाल दूँ तो ये बीप फट जाएगा, लेकिन बीप के साथ 0 नहीं होना चाहिए। बीप के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू आता रहना चाहिए। ये तो हो गया पूरा बोर्ड का। एक बार मैं आपको कॉइल की टेस्टिंग बता देता हूँ। कॉइल का टेस्टिंग क्या होता है, मान लीजिए कॉइल है आपका, दोनों साइड से बीप बताना चाहिए। दोनों साइड से बीप बताना चाहिए टेस्टिंग में, लेकिन ग्राउंड के साथ बीप नहीं बताना चाहिए। ग्राउंड के साथ बीप नहीं बताना चाहिए और दोनों साइड से बीप बताना चाहिए। तो आपको कॉइल का टेस्टिंग हो गया। और आपका मॉसफेट का टेस्टिंग भी मैंने आपको बताया। तो मॉसफेट का टेस्टिंग ड्रेन टू सोर्स बीप नहीं बताना चाहिए। ड्रेन टू सोर्स बीप नहीं बताना चाहिए किसी भी मॉसफेट में। ड्रेन सोर्स बीप नहीं बताना चाहिए और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बीप नहीं बताना चाहिए, दोनों साइड। और इसी के साथ एक टेस्टिंग आता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर में मैं दिखा देता हूँ। ये जो ब्राउन टाइप के कैपेसिटी, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर के बारे में बता दूँगा। ये जो आप ब्राउन टाइप का देख पा रहे हैं, ये सब एक्चुअली कैपेसिटर होते हैं। इसकी टेस्टिंग ये है कि ये दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए। अगर दोनों साइड से अगर ये बीप करता है तो ये आपका फॉल्टी कंडीशन में है। दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए और ग्राउंड से वन साइडेड बीप करेगा। ग्राउंड से वन साइड बीप करेगा बट वन साइड बीप नहीं करेगा, क्योंकि एक साइड ग्राउंड से, एक इसका सेक्शन ग्राउंड जुड़ा रहता है, एक इसका सप्लाई से जुड़ा रहता है। तो ये दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए और ग्राउंड साइड से ग्राउंड से वन साइडेड बीप करना चाहिए। दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए। ये आपका हो गया कैपेसिटर का टेस्टिंग। उसके बाद हम लोग आरटीसी सेक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आरटीसी लगा हुआ। आरटीसी के लिए सबसे पहले डीसी में कनेक्ट करेंगे। उसका सबसे पहले हम लोग आरटीसी का सप्लाई चेक करेंगे। आरटीसी का वोल्टेज यहाँ अप्रोक्स 2.7 के अप्रोक्स बता रहा है और इसे लगा हुआ है तो जैसा कि मैंने आरटीसी का सप्लाई दिखा दिया, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। उसके साथ में लगा हुआ जो यहाँ डायोड है, उसके पिनों पे सप्लाई देख लेते हैं। आरटीसी के साथ आरटीसी का यहाँ पे सप्लाई आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी आपको अप्रोक्स 2.7 के आसपास देखने को मिलेगा इनपुट में और आउटपुट में भी। यहाँ पे 2.7 2.6 का अगर हम लोग यहाँ पे डीसी का सप्लाई डालते हैं, मैंने डीसी का सप्लाई डाल दिया तो यहाँ पे टोटली 3.3 वोल्ट दिखेगा आपको। अप्रोक्स 2.8 के आसपास दिख रहा है। 3.1 इनपुट सप्लाई और 2.8 आउटपुट, मतलब कि आपका आरटीसी भी अच्छे से काम कर रहा है। आपका आरटीसी बैटरी भी अच्छे से काम कर रहा है। और हम लोग सिर्फ आरटीसी का सप्लाई देखें, डीसी का सप्लाई हटा दें तो आरटीसी का आपका सप्लाई बता रहा है 2.5 से अप्रोक्स 2.6 से 2.5 वोल्ट। और यहीं पर हम लोग डीसी जैक के थ्रू सप्लाई इनपुट कर रहे हैं तब आरटीसी का वोल्टेज यहाँ बता रहा है हम लोग को 3.1 से 2.8 तक। तो ये आपका आरटीसी सेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं डीसी इन सेक्शन। डीसी इन सेक्शन में जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ कनेक्टर होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको कल बताया था, डीसी इन सेक्शन में यहाँ पे कुछ कनेक्टर होते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 4 फिर ऊपर 2 बनाया था। ये 2 हो गए आपके सप्लाई के, एक हो गया आपका
एडाप्टर सेंसर का, और ये हो गया डीसी जाएगा। ये 3.3 से लेकर के 5 या 5 एंड 5.3 या 5.2 वोल्ट के आसपास में सप्लाई यहाँ पे बनता है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डीसी सप्लाई डाला, यहाँ पे लाइट ग्लो हो गई। ग्लो होने के बाद हम लोग सप्लाई चेक करते हैं। तो ग्राउंड पे से सबसे पहले इनपुट करता हूँ 19 वोल्ट। अंदर वाले पिन पर हम लोग देखें, यहाँ भी 19 वोल्ट बन रहा है। उधर साइड वाले पिन पर देखें तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं सप्लाई मिल रहा है, शायद ये ग्राउंड हो। तो इस वाले पिन पर देखें तो ये अप्रोक्स 4.8 के आसपास बता रहा है, जो कि ये एलईडी लाइट का सप्लाई है। और जो ये सप्लाई बता रहा है 2.6 के अप्रोक्स, ये आपका एडीआईडी का सप्लाई है। आपका एडीआईडी का सप्लाई हो गया सेंसर लाइन का। ये आपका लाइट का सप्लाई हो गया जो इसमें डीजैक में लगा हुआ है। ये आपका ग्राउंड हो गया और ये आपका मेन इनपुट सप्लाई हो गया। आपको ग्राउंड चेक करा दे रहा हूँ एक बार, देख रहे हैं पे। ये देखिए ये आपका ग्राउंड हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं सप्लाई की ओर। इनपुट के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉइल लगा, कॉइल तो नहीं लगा। कॉइल के बाद आपका क्या है, फर्स्ट मॉस्फेट। अब ये पी चैनल है कि एन चैनल है, चलिए हम लोग देखते हैं। एक्चुअली इसका स्कीमेटिक डायग्राम तो हमारे पास है ही नहीं इस बोर्ड का, तो मैं आपको वर्बली दिखाता हूँ। ये आपका फर्स्ट मॉस्फेट है। सबसे पहले फर्स्ट मॉस्फेट का एक्चुअली ओके बोर्ड है, ये ट्रिगर होता है, डिस्प्ले भी आता है, ओके बोर्ड है इसका फर्स्ट मॉस्फेट। तो हम लोग कैसे जानेंगे, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि मॉस्फेट का क्या बोलते हैं, गेट कौन सा है, सोर्स कौन सा है, ड्रेन कौन सा है। तो एक चीज़ को मैं क्लियर करा दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। मान लीजिए आपका ये आपका 4 टांग का मॉस्फेट है। नॉर्मली 4 टांग का मॉस्फेट यूज होता है। ये आपका 4 टांग का मॉस्फेट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 8 टांग का मॉस्फेट होता है। और सभी मॉस्फेट के किसी एक पिन पे यहाँ पे पॉइंट दिया रहता है। सभी मॉस्फेट के, सभी आईसी के मतलब कि 99% में जितने भी टाइप के आईसी मॉस्फेट आते हैं, सब के ऊपर एक पॉइंट दिया रहता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, ध्यान से देख रहे होंगे तो आपका एक यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा, एक यहाँ पॉइंट दिख रहा होगा, सभी आईसी मॉस्फेट के ऊपर एक यहाँ दिख रहा होगा। अगर आईसी में अगर हम लोग देखने जाए तो सब आईसी में आपको मैं दिखा दूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे आईसी पे देख रहे हैं तो इस पे भी पॉइंट दिया होगा। एक्चुअली ये लग के मिटक गया, यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी पॉइंट दिया हुआ है। एक साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ भी एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ भी पॉइंट दिया हुआ है। और कोई आईसी देखने जाए तो इसमें अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। मतलब जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी आईसी हैं, उस पे आइडेंटिफाई करने के लिए उसके एक पिन के ऊपर पॉइंट दिया रहता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो पिन नंबर 1 है। तो ये आपका जहाँ पे 1 दिया रहता है 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें आपका ये तीनों हो गया आपका सोर्स, ये तीनों आपका सोर्स हो गया, ये चारों हो गया आपका ड्रेन, और ये चौथा पिन बचता है, ये होता है आपका गेट। समझ गए? आपका पॉइंट से लगा हुआ 3 पिन 1 2 3, ये आपका होता है सोर्स। राइट, आपके उसके अपोजिट साइड में पिन नंबर 5 6 7 8 वो होता है ड्रेन, और जो इसका 4th पिन होता है वो होता है ग्राउंड। सभी मॉस्फेट में, कितने भी मॉस्फेट हो, जितने भी 4 टांग के मॉस्फेट हो, सभी में यही होता है। अगर 3 टांग के मॉस्फेट में देखा जाए तो 3 टांग के मॉस्फेट में आपका ऐसे होता है। हो गया सोर्स, ड्रेन, हो गया गेट। समझ गया? तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आई होप सब लोग समझ गए होंगे इस चीज को। मैं यहाँ पे सप्लाई इनपुट किया, यहाँ पे लाइट ग्लो हो गया, यहाँ पे ये सप्लाई मैंने आपको दिखा दिया। ये है अब इसका फर्स्ट मॉस्फेट के पिन नंबर, यहाँ पे जूम कीजिएगा, ये पिन नंबर 1।
यहाँ पे आपका ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब इसके सामने वाला ये पिन क्या है, पिन नंबर 1 हो गया, 1 2 3 4, ये पिन नंबर 4 इसका हो गया गेट। इस अगर इसमें देखा जाए तो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो गया पिन नंबर 1 1 2 3 4, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया गेट। इसमें भी ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन, ये पिन नंबर 4 हो गया गेट। इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, ये 3 नंबर सोर्स हो गया, ये 4 नंबर गेट हो गया, फिर 5 6 7 8 ये हो गया आपका ड्रेन। चलिए यहाँ पे हम लोग सप्लाई चेक करते हैं, रिमोट कर लीजिए। तो सप्लाई चेक करते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पे सप्लाई कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। पिन नंबर 1 पे 19 वोल्ट, इनपुट साइड में 19 वोल्ट आ रहा है, आउटपुट साइड में किसी भी पिन पर देख लीजिए 19 वोल्ट। और यहाँ पर हम लोग गेट सप्लाई देखें तो गेट सप्लाई कितना आ रहा है, अप्रॉक्स देखें तो आपका गेट सप्लाई आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है सही से, गेट सप्लाई आ रहा है आपका 8 वोल्ट के आसपास, 8.63 वोल्ट के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट सप्लाई से गेट सप्लाई कम है। इसका मतलब क्या है, ये आपको कौन सा चैनल मॉस्फेट हो गया, पी चैनल मॉस्फेट हो गया। जिस मॉस्फेट में इनपुट सप्लाई से गेट सप्लाई कम हो वो आपका एन चैनल मॉस्फेट होता है, और जिस मॉस्फेट में इनपुट सप्लाई से ज़्यादा गेट का सप्लाई हो वो आपका एन चैनल मॉस्फेट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए, जब ये सप्लाई इसको मिल गया, जब इसको गेट सप्लाई मिल गया तो ये क्या किया, इधर सप्लाई इधर क्रॉस करा दिया, तो 19 वोल्ट यहाँ पे है, 19 वोल्ट यहाँ पे है। तो हम लोग सेकेंड मॉस्फेट देखने जाए, यहाँ भी 19 वोल्ट है, यहाँ भी 19 वोल्ट है। अगर इसके गेट पे देखा जाए 1 2 3 4, गेट पे देखा जाए तो यहाँ पे सप्लाई अप्रोक्स बन रहा है 1.7 वोल्ट। तो ये आपका कौन सा मॉस्फेट हो गया, ये भी आपका पी चैनल मॉस्फेट हो गया। अब हम लोग थर्ड मॉस्फेट पे हैं, जो कि मेन इसमें अधिकतर 19 वोल्ट सेक्टर में ये थर्ड मॉस्फेट का प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलता है। इनपुट सप्लाई देखा जाए 19 वोल्ट, आउटपुट सप्लाई देखा जाए कुछ नहीं। गेट पे कौन सा सप्लाई आ रहा है, आपको 19 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो बैटरी का सप्लाई कितना होता है, 12 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे है 19 वोल्ट। ये कौन सा चैनल हो गया, इनपुट सप्लाई से ज़्यादा सप्लाई हो गया। तो यहाँ पे काम कर रहा है एन चैनल का, लेकिन ये मॉस्फेट है आपका पी चैनल का। क्योंकि अगर 12 वोल्ट यहाँ पे चाहिए तो इसको क्रॉस कराने के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट से कम चाहिए। यहाँ पे 19 वोल्ट हो रहा है तो इसको क्रॉस कराने के लिए यहाँ पे 19 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए। ये आपका थर्ड मॉस्फेट है, यहाँ पे 19 वोल्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका गेट सप्लाई पे देख रहे हैं, कोई भी सप्लाई, गेट सप्लाई पे हम लोग मिला 19 वोल्ट। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड मॉस्फेट का टेस्टिंग। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद की जो भी सप्लाई बनती है वो कौन सी सप्लाई है, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है और कहाँ कहाँ की जाती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।